ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ये बेनतीजा है। दोनों देशों के बीच बातचीत अगले राउंड की होगी, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने आगे कहा कि सैनिक कम नहीं किए जाएंगे, चीन भी इस ओर बढ़ता नहीं दिख रहा। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बयान जारी किया है। सिंह ने इस पर कहा, मैं दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करे। ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है कि जो कोई चाहे वो बोल दे। इसके अलावा यूपी के लव जिहाद कानून पर राजनाथ सिंह बोले कि जबरदस्ती धर्म बदलवा कर शादी करने और सामान्य शादी में फर्क होता है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। इस बीच आज केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। किसान और सरकार के बीच ये बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। बैठक से पहले किसानों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि चर्चा सिर्फ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष को टेंटों में बैठकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं किसानों के साथ बातचीत से पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें किसानों संग मुलाकात की रणनीति बनाई गई। देश में कोरोना वायरस के मामले घटते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,550 नए मामले सामने आए। वहीं 26,562 लोगों की ठीक हो गए, जबकि बीते दिन कोरोना से 286 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ भारत में संक्रमण से ठीक होने की दर 95.92% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,02,84,853 हो गई है, जबकि इस महामारी से अब तक 48,429 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 98,34,141 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,62,272 है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। देश में कोरोना की जांच का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में करीब 17 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की कोरोना जांच की जा चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है। भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इससे पहले बीते दिन भी इस देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ऐसे मामले सामने आए थे। भारत ने पहले ही यूके से आने वाली फ्लाइटों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है, लेकिन बीते कुछ वक्त से यूके से जितने भी लोग लौटे हैं उनकी जांच की जा रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का ये नया स्ट्रेन मौजूदा वायरस से 70% ज्यादा विनाशकारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी कारगर है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में पिछले करीब 1 महीने में 30,000 के करीब लोग यूके से लौटे हैं, जिनमें से 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को आइसोलेशन में भी रखा गया है। देश के कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में मौसम को और भी सर्द कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद से इस हिस्से में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। साथ ही शीतलहर भी चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक बेहद घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन घने कोहरे के आसार है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।